अध्यक्ष भाई लखेश्वर भैया जी, स्थानीय विधायक और संसदीय सचिव भाई रेचंद जैन जी, चित्रकूट के विधायक भाई राजमान बेंजाम जी, आदरणीय भाई मितेश स्वर्णकार जी, एम.आर. निषाद जी, भाई राजीव शर्मा जी, महापौर आदरणीय सफीरा साहू जी, सभापति कविता साहू जी, सभी हमारे पार्षदगण, हमारे संगठन से भी जुड़े भाई यशोवर्धन राव जी, उपस्थित सभी साथीगण, पार्षदगण, उपस्थित जनप्रतिनिधिगण, देवियों, सज्जनों और हमारे जिला प्रशासन के और नगर निगम प्रशासन के सभी अधिकारी और कर्मचारीगण, उपस्थित पत्रकार मित्रों, आज हमने दंतेवाड़ा और बस्तर के जीवन रेखा इंद्रावती नदी और दलपत सागर को प्रदूषण मुक्त बनाने के लिए बालीकुंटा सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट का लोकार्पण किया है। इस प्लांट में 250 लाख लीटर प्रदूषित पानी के शुद्धिकरण के बाद पुनः इंद्रावती नदी में छोड़ेंगे। इससे जल स्तर की समस्या भी खत्म होगी। आदरणीय साथियों, स्वच्छता हमारे लिए, हमारे जीवन के लिए बहुत महत्वपूर्ण अंग, और इसलिए शहर को स्वच्छ बनाने के लिए यहाँ के घरों से, नालियों से निकलने वाले पानी जो हमारे नालों और नदी को प्रदूषित करते थे, वातावरण को प्रदूषित करते थे, दलपत सागर जो जगदलपुर की पहचान है, उसे गंदा करती थी, उस सब से निजात आज से मिल गया। इसके लिए मैं पूरे जगदलपुर वासियों को बहुत बधाई देता हूँ। ये दलपत सागर कभी जल कुंभी से पटा रहता था, लेकिन आज न केवल जलकुंभी हटाया गया, न केवल सफाई की गई, बल्कि सौंदर्यीकरण का काम किया गया, जिसे दलपत सागर में पूरे परिवार के साथ लोग सुबह शाम भ्रमण को आते हैं, मेहमान आते हैं, उसे दिखाने लाते हैं। और ये मेरे लिए प्रसन्नता का विषय है कि पूरे छत्तीसगढ़ में सबसे बड़ा तालाब आज हमारे जगदलपुर और बस्तर की पहचान बनी है। आदरणीय साथियों, उसी प्रकार से ये जो परिसर है, भगवान राम के मंदिर है, भगवान कृष्ण के मंदिर है, ये गंदगी से अटा पड़ा था, ये असामाजिक तत्वों का अड्डा बना हुआ था। आज हमारे नगर निगम के लोग, हमारे पार्षद लोग, विधायक सब मिलके इसका न केवल यहाँ साफ सफाई की गई, बल्कि सौंदर्यीकरण किया गया, और आज भव्य रूप में भगवान राम जानकी के मंदिर और भगवान कृष्ण के मंदिर आज सुंदर जगमगा रहा है। जो हमारे पुरखों ने इसे बनाया था, आज फिर से वही स्वरूप प्रदान किया गया है। इसलिए नगरवासियों को मैं बहुत बधाई देता हूं, शुभकामना देता हूं। बस्तर में न केवल निर्माण कार्य हुए, जिसका उल्लेख भाई दीपक बैद ने कहा, आज छिंदनार में जो पुल का लोकार्पण हुआ वो अबूझ मार्ग को जोड़ने वाला, और ऐसे अनेक पुल निर्माणाधीन हैं जो आने वाले समय में अबूझ मार्ग को जोड़ने का काम, महाराष्ट्र को जोड़ने का काम, ये सब पुल करेंगे, जिससे बस्तर निर्बाध गति से आवागमन करेगा। आज भी हम लोग 109 करोड़ के लोकार्पण और भूमि पूजन हमने किया, जिससे जगदलपुर के बाईपास के निर्माण, यहाँ के सड़कों का निर्माण, यहाँ के कॉलेज में लाइब्रेरी के, लेबोरेटरी के निर्माण, और साथ ही उद्वहन सिंचाई योजना की भी शुरुआत आज की गई 109 करोड़ में। और उसी प्रकार से लगातार जहाँ किसानों के उत्थान, जहाँ आवागमन की सुविधा,
उसी प्रकार से पर्यटन को भी बढ़ावा देने का काम हम लोग लगातार कर रहे हैं। अभी जो कियोस्क दिखाया गया उसमें बस्तर के जितने भी पर्यटन स्थल है उसे आप अपने मोबाइल में देख सकते हैं कि, और वो उसके पूरी दलपत सागर के बारे में जानकारी देना है, चित्रकूट के वाटरफॉल के बारे में जानकारी देना, तीरथगढ़ की जानकारी देना, नारायणपुर के जो वाटरफॉल है उसके बारे में जानकारी देना, वो सारी जानकारियां आपको इसके माध्यम से मिल जाएगा। और पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए लगभग 73 पर्यटन समिति का निर्माण किया गया है। होम स्टे के माध्यम से इससे 500 लोगों को रोजगार मिलेगा। तो रोजगार, पर्यटन से भी रोजगार कैसे करें? आज हमने देखा कि बस्तर में लघु वनोपज के माध्यम से हम लोगों को रोजगार देने का काम कर रहे हैं, गोधन न्याय योजना के माध्यम से लोगों को रोजगार देने का काम कर रहे हैं। उसी प्रकार से पर्यटन से भी लोगों को रोजगार मिले, इस दिशा में भी हमारी सरकार ने प्रयास किया है। आने वाले समय में 5 सालों में 12 लाख से 15 लाख लोगों को रोजगार हम सृजित करेंगे, यहाँ के लोगों को रोजगार मिलेगा। आदरणीय साथियों, इसमें बस्तर की विशेष भूमिका होगी। यहाँ के नौजवानों को कैसे रोजगार मिले, इंडस्ट्री के माध्यम से, लघु वनोपज के उद्योग के माध्यम से, यहाँ फूड प्रोसेसिंग प्लांट के माध्यम से और पर्यटन के माध्यम से लोगों को रोजगार मिले, ये हमारी कोशिश। उसी प्रकार से हमारे अभी तक के जो कार्य हुए, निश्चित रूप से उससे बस्तर को एक नई पहचान मिली है। शिक्षा के क्षेत्र में जहां स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी माध्यम स्कूल हर ब्लॉक में खोले हैं, उसी प्रकार से ई लाइब्रेरी जिला मुख्यालयों में खोले गए। जगदलपुर और सुकमा में मैं स्वयं गया था, बीजापुर में गया था, तो वहाँ के लाइब्रेरी के माध्यम से लोगों को रोजगार के लिए जो प्रायोगिक प्रतियोगिता की जो परीक्षा होती है उसमें भाग ले सके, तो सुकमा से लेके जगदलपुर तक के बच्चे उसमें उसकी जानकारी ई लाइब्रेरी के माध्यम से वो ज़्यादा अच्छे से जानकारी ले पाएंगे और जितने भी प्रतियोगिता है उसमें भाग ले सकेंगे। उसी प्रकार से खेल कूद में भी आप देखेंगे हर जिले में, नारायणपुर में जिस प्रकार से मलखम्ब का खेल वहाँ प्रशिक्षण दिया जाता है और वहाँ के बच्चे जो महाराष्ट्र में मलखम्ब जिसको जनक कहा जाता है, वहाँ के लोगों को भी पछाड़ कर राष्ट्रीय पुरस्कार ले रहे हैं। उसी प्रकार से जगदलपुर में हमने देखा कि तीरंदाजी में कितने हमारे बच्चे राष्ट्रीय पुरस्कार लिए हैं। यहाँ उसी प्रकार से पहाड़ों में चढ़ने के लिए भी जो यहाँ के बच्चे देश का नाम रोशन कर रहे हैं, तो लगातार खेल के क्षेत्र में भी उसका भी विकास हम लोग कर रहे हैं ताकि हमारे बच्चों को उसमें भी अवसर मिले। ये हमारी कोशिश, तो लगातार यही प्रयास कि हर क्षेत्र में हम विकास करें, सर्वांगीण विकास हो, ताकि यहाँ के जनजातियों के, यहाँ के नौजवानों के, यहाँ के महिलाओं के आर्थिक रूप से, शैक्षणिक रूप से, स्वास्थ्य के क्षेत्र में लगातार हम लोग काम करें। और जिस प्रकार से आवागमन के क्षेत्र में भी एयरपोर्ट जो जिसमें प्लेन आता ही नहीं था उसकी शुरुआत की, जैसे मां बमले दंतेश्वरी के नामकरण हमने किया, निर्बाध गति से हवाई सेवाएं भी शुरू हुई और लगातार हमारी कोशिश है कि हर प्रकार की सेवाएं बस्तर में मिले। जो पहचान बस्तर की, आज हमारी पहचान बस्तर की रही है, यहाँ के जो संस्कृति है, यहाँ की बोली भाषा है, यहाँ की जीवन शैली है, यहाँ की दशहरा है, यहाँ के पर्यटन स्थल है, उससे हमारी पहचान, यहाँ के लघु वनोपज से हमारी पहचान, ये सब हमारी पहचान है। इसे सहेजने के, हमारी संस्कृति को सहेजने और उसे उभारने का काम बादल जैसे संस्था की शुरुआत आपके जगदलपुर में, उससे भी पूरे देश और दुनिया को यहाँ की संस्कृति की जानकारी मिलेगी। तो ये काम लगातार छत्तीसगढ़ शासन कर रही है, जिसका लाभ निश्चित रूप से यहाँ के लोग उठा रहे हैं और बहुत तेजी से ये बस्तर हमारा
विकास की दिशा में आगे बढ़ा है, तो मैं बहुत बधाई और शुभकामना देते हुए, कल गणतंत्र दिवस है, गणतंत्र दिवस के पूर्व संध्या में हम सब उपस्थित हैं, तो आप सबको गणतंत्र दिवस के बहुत बहुत बधाई और शुभकामना देते हुए यहाँ के विकास के बारे में लगातार हमारे महापौर, सभापति, पार्षदगण चिंतित रहते हैं। यहाँ के विकास के लिए कोई कमी नहीं होगी। जिस प्रकार से यहाँ नए नए निर्माण कार्य के लिए सैकड़ों करोड़ रुपए की लागत से हमने निर्माण किया है, तो अब वार्डों के विकास के लिए भी राशि की कोई कमी नहीं आने देंगे, ये विश्वास दिलाते हुए अपने वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़, जय बस्तर।